पद्मासना। नमस्कार छात्र मित्र, आज हम कक्षा 8 के हिंदी विषय में एकम नंबर 3 का अभ्यास करेंगे, जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम। सुनीता विलियम बचपन से ही साहसी और निडर लड़की थी। बचपन से ही उसे कुछ कर दिखाने की चाह थी। आगे बढ़कर वह कल्पना चावला के रास्ते पे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते वह अपना अभ्यास भी पूर्ण करती है। अभ्यास पूर्ण करने के बाद वह नासा में जुड़ जाती है। नासा में जुड़ने के बाद वह अंतरिक्ष का ज्ञान प्राप्त करती है कि अंतरिक्ष में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हवा में कैसे तैरना चाहिए। संपूर्णतया ज्ञान वह नासा के द्वारा प्राप्त करती है। उसके बाद ही वह विश्व में अपना रिकॉर्ड कायम करती है। हाँ तो छात्र मित्र, अब हम इस एकम की लेखिका का परिचय प्राप्त करेंगे। तो लेखिका का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख, जिनका जन्म उवारसद गांव, जिला गांधीनगर में 1954 में हुआ था। उन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी तक अभ्यास किया है। उन्होंने गुजराती एवं हिंदी में अपना साहित्य सर्जन किया है। उन्होंने महिला जागृति के लिए भी कार्य किए हैं। हिंदी प्रसार में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर वह अभी कार्यरत हैं। चलो बच्चों, अब हम इस एकम का पठन करते हैं। पठन करते करते हम इस एकम को समझेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से हवाई जहाज़ आ पहुंचा। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम। कल्पना चावला के बाद सुनीता ने अपना नाम अंतरिक्ष से जोड़ा। भारत की प्रतिष्ठा का गौरव भी सुनीता ही थी। हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान मिला। राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, जो दोनों का चित्र हम यहाँ पे देख सकते हैं। आगे कल्पना चावला हमारे लिए स्वप्न ही बन गई। आगे कल्पना चावला का स्वप्न सुनीता विलियम पूर्ण करती है। चलो हम सुनीता विलियम का परिचय प्राप्त करते हैं। तो सुनीता विलियम का मूल तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। पिता की शिक्षा गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। बाद में वह 1960 में सदा के लिए अमेरिका में बस गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। बाद में आगे जाकर वह वहाँ उर्सबाइन बोना नामक युगोस्लावियन युवती से शादी भी कर ली। बाद में उनके 3 संतान भी हुई, जिसमें जय, दीना और सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का भी हम कुछ परिचय प्राप्त करते हैं। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहो, अमेरिका में हुआ था। बचपन से ही उसे दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और धनुर्विद्या में रस था। वह बचपन से ही मेहनती और शिक्षकों की बहुत ही चहेती थी। प्यार से सब उसे सुनी सुनी कह के बुलाते थे। आगे 6 साल की उम्र में अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। वहीं से वह अपना लक्ष्य निर्धारित करती है कि मुझे भी इस तरह अंतरिक्ष में जाना है। हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। आगे वो यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। आगे जाकर वह 1995 में अनुस्नातक भी करती है।
वह हेलीकॉप्टर का भी प्रशिक्षण प्राप्त करती है। आगे उसकी इच्छा अंतरिक्ष में जाने थी, तो अंतरिक्ष में जाने के लिए वह नासा में जुड़ जाती है। उसके जीवन का कुछ परिचय प्राप्त करें तो जहां वह नासा में जुड़ती है वहीं उसके मित्र और सहअध्यायी माइकल विलियम्स से उसकी शादी होती है। अब सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम बन जाती है। सुनीता विलियम को प्रेरणा रूप को बनी हो तो वह कल्पना चावला है। सुनीता और कल्पना नासा के अभियान में कार्यरत थी। दोनों की रुचि अलग थी, मगर भारतीय होना दोनों को एक साथ रखती थी। दोनों को भारतीय संगीत से बहुत ही लगाव था। चलो कुछ हम नासा का भी परिचय प्राप्त करते हैं, जहां रहकर सुनीता ने कठिन से कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया और वहीं से वह अंतरिक्ष यात्रा करती है। जून 1998 में सुनीता नासा में जुड़ती है और वहीं से वह अपना प्रशिक्षण प्रारंभ करती है। कठिन प्रशिक्षण के बाद अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुनीता तैयार होती है। वहाँ रहते रहते सुनीता बहुत ही सक्षम बन जाती है। सुनीता कहती है, स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ कठिन है। चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग भी तैयार होने में समय लगाता है। इस तरह कठिन से कठिन प्रशिक्षण सुनीता प्राप्त करती है और अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार होती है। आगे वह 9 दिन पानी के अंदर रहती है। इस तरह वह अपना प्रशिक्षण खत्म करती है। इस तरह उसका प्रशिक्षण खत्म होते होते करीब 8 साल लग जाते हैं। 10 दिसंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची और अंतरिक्ष में चहलकदमी की। यानी 2006 में सुनीता अंतरिक्ष जाने के लिए रवाना होती है और वहीं वह अपना पहला कदम रखती है। करीब करीब पृथ्वी से वहाँ की दूरी 360 किलोमीटर की थी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। प्रतिदिन पृथ्वी के 15.60 चक्कर काटता था। सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर लगाए। अभियान में 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष रिकॉर्ड बनाया। मैराथन जीतने वाली सुनीता पहली अंतरिक्ष यात्री भी बनती है। आगे वह 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ता है। यानी यहाँ पे हम जानते हैं कि सुनीता ने कितने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। आगे सुनीता कुछ कहती है, 6 महीने का अनुभव है कि व्यायाम करना आवश्यक है, जिससे मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाया जा सके। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है। रोज डिब्बाबंद भोजन ही मिलता है। भारहीनता से शरीर की लचीलापन गति से खत्म हो जाता है। यानी अंतरिक्ष में हमें जाना हो तो हमें पहले तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनना पड़ता है। सुनीता पहले से ही यहाँ सक्षम बन जाती है। वह पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित करती है कि मुझे अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो करना है, जिससे मैं अपना देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। आगे 6 महीने प्रवास के दौरान सुनीता ने महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी अंतरिक्ष में वह अपना समय बिताती, उस दरमियान उसने बहुत सारे कार्य किए और बहुत सारी खोज भी की, जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण भी किया, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी उसने कार्य किए। सुनीता आगे भी कुछ कहती है, यहाँ से पृथ्वी शानदार लगती है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें हमारे ग्रह को
बचाना होगा। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की जगह है। यानी सुनीता जब अंतरिक्ष में होती है, वहाँ से वह पृथ्वी का निरीक्षण करती है और वहाँ जाकर वह कहती है कि यहाँ से तो पृथ्वी बहुत ही शानदार लगती है, हमें और किसी के लिए नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तो हमें हमारे ग्रह को बचाना होगा। अंतरिक्ष में कार्य करने हो तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने पड़ेंगे। नई दिल्ली अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। यानी जब पृथ्वी का निरीक्षण करती है सुनीता, तब वह कहती है कि यहाँ से विश्व सीमा में बटा नजर नहीं आता, यहाँ से तो सब एक समान है, ऐसा ही सुनीता को दिखता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यानी वह अपना रिकॉर्ड बनाकर वापस लौटती है। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर 22 जून 2007 को सुनीता की वापसी हुई। सुनीता के कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। नारी को उच्च स्थान पर बैठना हो तो सुनीता जैसी साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यानी यह एकम में हमें सुनीता के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। यानी सुनीता पहले तो हमारे भारतीयों और गुजराती के लिए एक गर्व की बात है। वह हमारे देश की नारियों के लिए भी प्रेरणा रूप बनती है कि नारी घर में बैठने के लिए नहीं है, आगे बढ़कर वह अपना भी नाम, अपने माता पिता का नाम और देश का नाम भी ऊंचा कर सकती है। यानी हमें भी इसी तरह हमारे जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा और हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ते ही रहेंगे। चलो मित्रों, हमने इस एकम को तो समझा, अब हम कुछ कार्य भी करते हैं। यानी हमें भारत में अन्य क्षेत्रों में अपना नाम आगे बढ़ाया हो ऐसी महान स्त्रियों के बारे में हमें लिखना है। यानी देश में बहुत सारी नारियां हो गई है जो आगे बढ़कर हमारा देश का नाम भी बढ़ाया और विश्व में भी अपना रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरह इन्हीं नारियों के जीवन के बारे में हमें लिखना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।